अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन हार्ट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट्स इस वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह लास्ट तक आपको ह्यूमन हार्ट का जो फंक्शन है वो सब कुछ समझ आ जाएगा। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट वो एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि जो ब्लड को पंप करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इसको कार्डियम भी कहा जाता है। कार्डियम एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हार्ट। हार्ट की अगर हम साइज की बात करें कि कितना साइज होता है एक हार्ट का, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है वो एक फिस्ट के बराबर होता है, एक मुक्के के बराबर होता है, यानी कि एक फिस्ट जो आपका जितना फिस्ट है उतना आपका हार्ट होता है। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो कॉनिकल इन शेप होता है और साथ में ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ये पंप करता है ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो बना होता है किस चीज से? कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, और आपको मालूम है कि जो मसल्स हैं उनका काम क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम किस चीज का होता है? कार्डियक मसल्स का होता है। हार्ट जो है वो इनक्लोज्ड हुआ होता है, यानी कि पूरा की पूरा हार्ट जो है वो इनक्लोज्ड हुआ होता है मसल्स पे। उन मसल्स मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। यानी कि ये जो पूरा हार्ट है जो एक मेम्ब्रेन के जरिए इनक्लोज्ड हुआ है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। और इस पेरिकार्डियम में हमारे पास एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो लुब्रिकेट करता है हार्ट को मूवमेंट के दौरान, यानी कि उसकी जो फ्लूइडिटी होती है नमदार बना लेता है हार्ट को मूवमेंट के दौरान। कौन? ये पेरिकार्डियम फ्लूइड। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर से बना होता है, यानी कि 4 चैम्बर्स जो हैं, 4 खाने जो हैं वो हार्ट के होते हैं जहां पर ब्लड आके स्टोर होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डायग्राम है हार्ट का, तो इसमें हमारे पास 4 चैम्बर हैं। लेट्स सपोज ये एक चैम्बर है, ये भी एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है और ये एक चैम्बर है। 4 चैम्बर जो हैं वो हार्ट के होते हैं। ये वाला जो चैम्बर है ये आपका राइट ऑट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट ऑट्रियम कहलाता है। और ये वाला जो चैम्बर है ये आपका चैम्बर कहलाता है लेफ्ट ऑट्रियम। क्या कहलाता है? लेफ्ट ऑट्रियम। ये वाला जो चैम्बर है इस चैम्बर को कहा जाता है राइट वेंट्रिकल, और इस चैम्बर को कहा जाता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो इस चैम्बर को कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये वाला जो चैम्बर है इस चैम्बर को ये वाला जो ऊपर से यहां से लेकर ये सारा जो चैम्बर है ये आपका कहलाता है राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो चैम्बर आपका कहलाता है, ये जो चैम्बर है इस चैम्बर को कहा जाता है लेफ्ट
वेंट्रिकल। ये जो राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास ब्लड मूव करता है टू द आयोटा, और ये यानी कि ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में। सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है वो इस वाल्व के जरिए, इस वाल्व को कहा जाता है, ये जो वाल्व है इस वाल्व को कहा जाता है आयोटिक वाल्व। ये वाल्व जो है वो क्या कहलाएगा, आयोटिक वाल्व कहलाएगा। इस वाल्व में चला जाता है और फिर यहाँ से जाते जाते हुए आपका जो लार्जेस्ट आर्टरी है आयोटा, यहाँ पर जो है वो चला जाता है, और इसके बाद ये ब्लड जो है वो आपके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है। आयोटा क्या चीज है, आयोटा एक आर्टरी है। आर्टरी क्या होती है, आर्टरी जो है ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। कहाँ पर, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो आर्टरी होती हैं ये ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन से ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाती है। कौन, आयोटा। जब हमारे पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है इस वाल्व के जरिए यहाँ पर जाता है, और यहाँ से फिर आपके आयोटा में मूव कर जाता है। लेट्स सपोज ये आपकी आयोटा वाल्व है, यहाँ से जो है वो मूव करके यहाँ से आपका वाल्व में ब्लड मूव कर जाता है। और ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से मूव करता जाता है थ्रू दिस वाल्व, और इस वाल्व को हम कहते हैं व्हाट, ये जो वाल्व्स हैं इस वाल्व को कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व क्यों, क्योंकि ये जो वाल्व है इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करती है। लेट्स सपोज हम ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव कर जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में है वो मूव कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी की जगह। और आर्टरी का काम क्या है कि ये ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। लेकिन कहाँ पर लेके जा रही है, टू द लंग्स लेके जा रही है, तो लंग्स की तरफ लेके जाने की वजह से इसको पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया गया है। लेकिन आर्टरी का काम यह है कि आर्टरी जो है वो हमेशा हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट वो टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसकी ऑक्सीजनेशन के लिए ये ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, और वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो लेकर आती है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हमने दो वाल्व जो है वो हार्ट के पढ़ लिए, और ये हमारे पास एक राइट आर्टरियम है और ये एक लेफ्ट आर्टरियम है। यहाँ तक ये जो आपका वेन है, ये वेन जिसको कहा जाता है सुपेरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा वो वेन होता है जो लार्जेस्ट वेन होता है
जो कि आपके अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, लाइक हेड रीजन है, शोल्डर रीजन है, वहां से आपको ब्लड कैरी करके लेकर आती हैं टू द राइट आर्टरियम। और ये जो इंफीरियर वेना केवा है, ये ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं टू द राइट आर्टरियम। और ये कहाँ से लेके आती हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट रीजन ऑफ द बॉडी। अब जब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आ जाता है, लेट्स सपोज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट आर्टरियम में आ गया, तो अब जब ये राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से ये वाल्व हैं, ये क्या है? वाल्व हैं। इन वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहा जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो इनको कहा जाता है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाती हैं और ये जो कंट्रैक्शन की वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आ जाती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा की पूरा जो है वो इस आर्टरी में, वेंट्रिकल में आ जाता है। और फिर जब ये ब्लड यहाँ पर आ जाता है तो इसके आ जाने के बाद ये वाला जो वाल्व है ये क्लोज हो जाता है। इसका वाल्व का मकसद क्या है कि ये जो ब्लड इस राइट आर्टरियम से आया है वो बैक फ्लो ना कर जाए टू द राइट आर्टरियम फ्रॉम वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आर्टरियम में ना जा सके। इसकी वजह से ये वाल्व जो है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्या करते हैं? बंद हो जाते हैं। यानी कि ये वाल्व होते हैं, लेट्स सपोज ये आपका एक वाल्व है, दो वाल्व हैं, तो इस तरह तीन वाल्व जो है वो आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट भी होते हैं और ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। और फिर यहाँ से ब्लड जो है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी की जगह की वजह से कहाँ जाता है? आपके लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन। इसी तरह पल्मोनरी वेन, कौन सी? पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को, वेन कहते हैं कि वो वेसल है जो कि ब्लड को लेकर आता है टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट की तरफ। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन, वेन है ब्लड को लेके आ रही है टुवर्ड्स द हार्ट। पल्मोनरी वेन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लेके आती हैं लंग्स से ब्लड को टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्टरियम। और ये जो ब्लड होगा, दिस ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शनल केस पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में यही है कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है टुवर्ड्स द हार्ट और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द लंग्स। तो ये दो चीज़ें हैं, ये एक्सेप्शनल कहा जाता है। असल में आर्टरी का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द लंग्स। और ये जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है, ये असल में वेन का काम क्या होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वेन ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्टरियम, टुवर्ड्स द हार्ट। अब जब यहाँ पर आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेट्स सपोज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ गया, तो ये बाइकस्पिड वाल्व जो है यहाँ पर, ये वाल्व कहलाता है, इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं और ये वाला ब्लड जो है वो यहाँ पर मूव कर जाता है और यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है और ये जो बाइकस्पिड वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं
और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड जो है यहाँ से मूव करता जाएगा आयोटा से। इस वाल्व को क्या कहा जाता है, आयोटिक वाल्व कहा जाता है। आयोटिक वाल्व में जाएगा, फिर ये आपस में क्लोज हो जाएंगे और इसकी क्लोज की वजह क्या होगी कि ये ब्लड जो है वो फिर लेफ्ट आर्टरिकल में ना आ सके और फिर ये चला जाएगा आपके आयोटा में और आपके पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो है हार्ट का जो लेफ्ट क्या है, राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो बाहर वाला हमारे पास वॉल्व है, ये वाल्व कहलाता है मायोकार्डियम। इस वाल्व को कहते हैं मायोकार्डियम और ये हमारे पास मोस्ट थिक वाल्व होता है, मस्कुलर वाल्व होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम कर रहा है। ये जो हमारे पास वाल्व है राइट वेंट्रिकल के साथ, उसकी वो बहुत सारा थिन है, लेट सपोज आप देख लें तो ये बहुत ज़्यादा थिन, और अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएं तो ये हमारे पास बहुत सारा थिक है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड को सप्लाई करता है टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की वजह से या की मदद से ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड सप्लाई करता है टू द लंग्स, और ये जो है और लंग्स जो हैं वो उसके साथ करीब होते हैं, तो उसके लिए इतना ज़्यादा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं होता हार्ट के लिए। तो इस वजह से ये वाल्व जो है वो थिन है, कंपैरेटिवली थिक, क्योंकि ये जो है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है थ्रू आयोटा, यानी कि आयोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हार्ट यानी कि ब्लड को सप्लाई करता है। तो इस वजह से ये हमारे पास थिक होता है, ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है ताकि ब्लड जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई हो सके। अच्छा, यहाँ तक तो सब लोगों को क्लियर हो गया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस मैकेनिज्म को कि सबसे पहले ब्लड जो है वो सुपेरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा की जगह से राइट आर्टरियम में आता है, और राइट आर्टरियम में जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है और एट द सेम वे पल्मोनरी वेन की जगह से यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाता है। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाता है। फिर ये राइट आर्टरियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो वाल्व होते हैं ये ओपन हो जाते हैं और ये वाला जो ब्लड, यहाँ पर जो ब्लड है वो सारा का सारा यहाँ पर मूव कर जाता है, और यहाँ पर ये भी बाइकस्पड वाल्व जो है वो खुल जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और सारा का सारा ब्लड जो है रेड ब्लड जो है, यानी कि रेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो ब्लू कलर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारा के सारा इस लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करता चला जाता है। सही है। तो एक द सेम वे, यानी कि सेम तरीके से जितना हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उतना ही कॉन्ट्रैक्शन, ये जिस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जिस तक दौरान जो है बंद होगा, और इसकी वजह से ये भी हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब जब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ पर, आपके राइट वेंट्रिकल में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ब्लड मूव करता जाएगा आपके कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी की वजह से लंग्स में चला जाएगा। और ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये इस वाल्व के जरिए आयोटा में ब्लड जाएगा और पूरे के पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा।
तो हार्ट जो है वो डबल सर्किट काम करता है, डबल वे काम करता है। एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है टू द लंग्स, सो ऑक्सीजनेशन के लिए जो है वो ब्लड को लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ, और आयोटा के जरिए पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ये क्या कहलाता है? आपका डबल सर्किट, यानी कि डबल मेथड जो है वो आपके डबल पंप जो है वो करता है। अच्छा, ब्लड में दो सर्कुलेशन होती है। एक सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास हार्ट डबल सर्कुलेशन होती है, यानी कि एक सर्कुलेशन में ब्लड जो है हार्ट से मूव करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से मूव करता है हार्ट की तरफ। इस सर्कुलेशन यानी कि ब्लड मूव कर गया हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ, तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कहा जाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी तरह हमारे पास हार्ट से जो है ब्लड मूव करता है आयोटा में, और आयोटा से फिर ब्लड जो है वो मूव करता है हार्ट में। आयोटा के मतलब बॉडी पार्ट में करता है और फिर मूव करता है हार्ट में। तो ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो किस्म की सर्कुलेशन होती है आपके हार्ट में, एक हार्ट से लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर हार्ट की तरफ। तो ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन है कि हार्ट से आयोटा यानी कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और फिर आयोटा से फिर हार्ट की तरफ या पल्मोनरी वेन के जरिए जो है वो आपका क्या कहलाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। अच्छा, हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो हार्ट बीट पर मिनट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट जो है आपका हार्ट बीट करता है, यानी कि धड़कता है। एक मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट जो है वो क्या करता है? हार्ट बीट करता है। तो हार्ट बीट क्या होता है? वन कंट्रैक्शन, एक बार कंट्रैक्ट होना, एक बार रिलैक्स होना, ये हार्ट क्या कहलाएगा? आपका वन हार्ट बीट कहलाएगा। और वन हार्ट बीट, एक जो हमारे पास हार्ट बीट होती है, वन साइकिल जो कंप्लीट करता है वो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट जो है वो होती है, यानी कि 0.8 सेकंड में एक बार कंट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स जो है वो हो जाता है हार्ट। अच्छा, ये सारा जो है वो हमारे पास हार्ट के बारे में थी। अच्छा, हार्ट जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरा का पूरा ब्लड जो है आपकी बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, और जब रिलैक्स होता है तो रिलैक्स की वजह से बॉडी पार्ट से ब्लड जो है वो टूवर्ड्स द हार्ट जो है वो आ जाता है। तो आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आपको कहीं पर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, कहीं पर समझ नहीं आई, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।